Welcome back students. I am Neha Verma and yesterday we have studied about light, sources of light, reflection of light and its properties. And today in this class we shall study about the types of objects and shadows. So let's start with types of objects. When light falls on something, three things can happen. मतलब जब लाइट किसी चीज पर फॉल होती है तब तीन चीजें हो सकती हैं. जैसे फर्स्ट, ऑल द लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट से सभी लाइट पास हो जाए. सेकेंड, ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, सम पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड. इट मीन्स कि कुछ लाइट का कुछ पार्ट तो ऑब्जेक्ट से पास हो जाए और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए. एंड नंबर थर्ड, नो लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ इट गेट रिफ्लेक्टेड. इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट से लाइट का कोई सभी पार्ट पास ना हो पाए, सभी पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए. So based on their behavior towards light, the objects can be classified as transparent, translucent and opaque. So हम लाइट की और इस बिहेवियर पर बेस्ड ऑब्जेक्ट्स को थ्री टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक. नाउ स्टार्ट विथ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस ग्लास. वी कैन सी एवरीथिंग थ्रू इट. मतलब इस ग्लास के थ्रू हम सब कुछ देख पा रहे हैं. ये जो ऑब्जेक्ट है, ग्लास है, ये सभी लाइट को अपने थ्रू पास होने दे रहा है. सो मटेरियल्स दैट अलाउ ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. इट मीन्स कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू सभी लाइट को पास करने के लिए अलाउ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. लाइक एयर, प्योर वाटर एंड सम प्लास्टिक्स आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. जैसे आई हैव शोन यू दिस ग्लास, इट इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. The second is translucent object. Now look at this cover. It allows some light to pass through it, but not enough to enable you to see clearly through it. Okay? इसके थ्रू लाइट का केवल थोड़ा सा पार्ट ही पास हो सकता है, बाकी थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है. So the materials that allow only some light to pass through it, but not enough to see clearly through them are called translucent materials. It means कि ऐसे materials जो केवल लाइट का कुछ पार्ट ही अपने थ्रू पास होने देते हैं, बाकी कुछ पार्ट उनका रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. इसके अदर एग्जाम्पल्स है बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास. एंड द लास्ट इज opaque objects. Look at this. You cannot see through it because it does not allow light to pass through it. Okay? So it is opaque object. So materials that do not allow any light to pass through them are called opaque materials. It means कि ऐसे materials जिनसे बिल्कुल भी light पास नहीं हो पाती, वे क्या कहलाते हैं? opaque materials. And opaque objects के कुछ other examples like metal, cardboard and rubber are also opaque. Now come to our next topic, that is shadows. So what is shadow? A shadow is formed when something blocks the path of light. मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है तब एक शेडो फॉर्म होती है. अ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक वट एवर बी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमेशा चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो, शेडो उसकी हमेशा ब्लैक ही होती है. फॉर अ शेडो टू बी फॉर्म्ड यू नीड नंबर फर्स्ट अ सोर्स ऑफ लाइट. शेडो को फॉर्म होने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए. पहला, हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट, यानी ऐसा सोर्स जिससे लाइट आ रही है. सेकेंड, समथिंग दैट ब्लॉक्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो उस लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है. नंबर थर्ड, अ सरफेस टू फॉर्म शेडो ऑन, एक ऐसी सरफेस जिस पर शेडो को बनना है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी थ्री थिंग्स ऑफ इट. फर्स्ट, सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट आ रही है, दैट इज सन. सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट विच ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, लाइक दिस बॉय, ही ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट. एंड नंबर थर्ड, अ सरफेस टू फॉर्म शेडो ऑन, सरफेस है ग्राउंड जिस पर शेडो को फॉर्म होना है. सो यहाँ पर शेडो के फॉर्म होने के लिए हमारे पास तीनों चीजें हैं. नाउ द साइज ऑफ द शेडो. द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट. शेडो के साइज को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक हमारे पास एक कैंडल है, यानी सोर्स ऑफ लाइट. दूसरा, एक ऑब्जेक्ट जो लाइट के पाथ को ब्लॉक करेगा. हम पेंसिल ले सकते हैं. ओके, ये पेंसिल जो लाइट के पाथ को ब्लॉक करेगी. इट इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज सोर्स ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट्स, ये पेंसिल सोर्स ऑफ लाइट के जितने पास होगी शेडो उतनी ही बड़ी होगी. ये मान लो उसकी शेडो बन रही है यहाँ पर.
सो हम इसको जितना पास रखेंगे ऑब्जेक्ट, जितना पास रखेंगे हम सोर्स ऑफ लाइट के, हमारी शेडो उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी ये सोर्स ऑफ लाइट से दूर होगी यानी कैंडल से दूर होगी, शेडो उतनी ही छोटी बनेगी. So the size of the shadow depends on the distance between the source of light and the object. So we see that when the distance between the source of light and the object is more, जब source of light and object के बीच की distance ज़्यादा होती है, the size of the shadow is smaller. तब शेडो का साइज छोटा होता जाता है. एंड सेकेंड, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट इज लेस, और जब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती है, द साइज ऑफ द शेडो इज बिगर. तब जो शेडो का साइज है वो बड़ा होता जाता है. अ शेडो ऑलवेज फॉर्म्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक शेडो सोर्स ऑफ लाइट के हमेशा ऑपोजिट साइड पर फॉर्म होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope you have got everything. Keep it here for today, and in the next class we shall study about eclipse. So till then, keep revising. Bye bye.